Good morning class 9. Today we will start chapter 9 force and laws of motion. इसमें हम पहले चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब हम फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे. In the previous chapter we described the motion of an object along a straight line in terms of this position, velocity and acceleration. We saw that such a motion can be uniform and non-uniform. पहले चैप्टर में हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में. अब नेक्स्ट वी हैव नॉट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन, व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम. हमने ये क्या पढ़ा कि स्पीड ऑब्जेक्ट जो होती है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होती है. जो मोशन क्यों होता है इसके कॉजेज हमने नहीं पढ़े. डू ऑल द मोशन रिक्वायर अ कॉज, इफ़ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस. क्यों, क्या मोशन जो होता है उसमें कॉज की ज़रूरत होती है, उसके रीज़न की ज़रूरत होती है. ऐसे अगर हाँ तो फिर क्यों, क्या हो सकता है उसका कारण. इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल क्यूरियोसिटीज़. हम सारे इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे. फॉर मैनी centuries the problem of the motion and its cause has puzzled scientists and philosophers. A ball on the ground when given a small hit does not move forever. Such observations suggest that the rest is natural state of an object. This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. आपने देखा होगा कि जो एक बॉल को हल्का सा हिट करते हैं तो वो हमेशा के लिए ऐसे नहीं कि चलती रहे. एक टाइम आएगा वो स्टॉप हो जाएगी, थोड़ी देर चलेगी, कुछ सेकंड तक या 1 मिनट तक भी चले, लेकिन उसको अगर स्मॉल हिट किया तो वो कुछ सेकंड्स तक चलेगी, वो स्टॉप हो जाएगी. उसका जो नेचुरल स्टेट है तो वो क्या है, रेस्ट है उसका नेचुरल स्टेट. नेक्स्ट, in our everyday life we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. We ordinarily experience this and muscular effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. हमने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है स्टेशनरी या मोशन में आता है ना, या तो स्टॉप हो जाता है, उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है हमको. ये ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है कि हमें मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है उसको पुश या हिट करने के लिए, या उसकी कोई भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए. या स्टॉप है तो अपन को उसको हिट कर रोकना के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, हाथ से रोकेंगे. और अगर वो चल रही है, अगर वो रुकी हुई है तो उसको आगे चलाने के लिए भी मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा. लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स. अब देखते हैं आगे फोर्स के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज इट, फोर्स क्या है. इन फैक्ट नो वन हैज़ सीन, टेस्टेड or felt a force. However, we always see or feel the effect of force. It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. Pushing, hitting, pulling of object are all ways of bringing objects in motion. They move because we make a force act on them. ये सब फोर्स अगर अपन इसमें देखिए तो एक्सप्लेन कैसे हो सकता है. फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट. फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है. तो फोर्स जब पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग ये इससे चेंज होता है. ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज ब्रिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन. ये सब क्या है, इससे ही मोशन में आते हैं ऑब्जेक्ट, इनसे ही. दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन दैम. हम ये चलते क्यों हैं, ये फोर्स में ये मोशन में कैसे आते हैं, हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तभी ये आते हैं. फ्रॉम योर स्टडीज़ इन अर्लियर क्लासेज यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो भी चेंज कर सकता है. दैट इज़ टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर. इसका मतलब कि उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब उसकी कोई भी चीज़ को फास्टर या स्लोअर कर सकता है. और टू चेंज इट्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है ना. वी ऑल्सो नो दैट द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. जो हम ये भी चाहते हैं, फोर्स जो होता है वो शेप या साइज चेंज कर सकता है. ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है, इसको हम ज़्यादा खींचेंगे तो ये ढीली, यहाँ पे ये पूरी ढीली हो जाएगी. फिर है बैलून. बैलून को फोर्स किया हमने, लगाया तो ये ओवल शेप में हो गया. पहले तो राउंड शेप में था, फिर ये
ओवल शेप में हो गया। नेक्स्ट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्स होता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट, shows a wooden block on horizontal table. Two strings x and y are tied to a two opposite force of the block as shown. If we apply a force by pulling the string x, the block being to move to the right. Similarly, if we pull the string y, the block moves to the left. But if the block is pulled from both the sides with equal forces, the block will not move. Such forces are called balance force and do not change the state of rest or motion of an object. Let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitude pull the block. In this case, the block would begin to move in the direction of the greater force. Thus, the two forces are not balanced, and the unbalanced act in the direction of the book move. This suggested that an unbalanced force acting on an object bring it in motion. देखिए, जो अगर ये बुक है, अगर मैंने इसको x की तरफ खींचा तो ये x की तरफ जाएगी थ्रेड से। ये वुडन ब्लॉक है, जो वुडन ब्लॉक है, जो ये x की तरफ मैंने खींचा तो ये x की तरफ जाएगी, y की तरफ खींचा तो ये y की तरफ जाएगी। अगर मैंने दोनों तरफ इसको खींच रही हूँ, दोनों इक्वल फोर्स, यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20 है, तो दोनों इक्वल फोर्स लगा रही हूँ, तो ये बुक वुडन ब्लॉक जो है वो यहीं पर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 है, y की तरफ 20 है और x की तरफ 15 है, तो ज़्यादा कहाँ पे है, y की तरफ। कहाँ पे जाएगा वुडन ब्लॉक, y की तरफ जाएगा ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा वो वहाँ पे जाएगा, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। का क्या होता है जब वो चिल्ड्रंस जो होते हैं रफ फ्लोर पे बॉक्स को पुश करते हैं। इफ़ दे पुश द box with a small force, the box does not move because of the friction acting in the direction opposite to the push. अब देखिए, अगर स्मॉल फोर्स से अपन ने फोर्स लगाया उस बॉक्स को, इतना बड़ा बॉक्स है, तो वो क्या मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जहाँ पे अपन ने फोर्स लगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सर्फेसिस ऑन कॉन्टैक्ट, इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर्स रफ सरफेस। ये फ्रिक्शन किसके बीच में, दो सरफेस के बीच में लगता है, बॉटम ऑफ द बॉक्स यानी बीच में बॉक्स के, और फ्लोर के रफ सरफेस में। देखिए, बॉक्स और ये रफ सरफेस नीचे है। ओके, फिर है नेक्स्ट, द इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। ये बैलेंस करता है पुशिंग फोर्स को और ये बॉक्स मूव नहीं कर पाता। द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। अब चिल्ड्रन ने बहुत और फोर्स लगाने की कोशिश की बट अभी भी नहीं चला। दिस इज़ बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस इज द पुशिंग फोर्स। अभी तक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, मतलब इक्वल है दोनों। अगर ये जितना फोर्स लगा है उसके इक्वली फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। If the children push the box harder, still the pushing force become bigger than the friction force. अब थोड़ा सा और तेज़ उन्होंने धक्का मारा तो ये चलने लग गया, थोड़ा सा हिला। There is an unbalanced force, तो ये unbalanced force हुआ क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स से ये ज़्यादा हो गया जो हमने फोर्स लगाया, तो बॉक्स स्टार्ट करना, मूव करना स्टार्ट कर देगा। What happens when we ride a bicycle? जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं, साइकिल जो, तो क्या होता है, when we stop pedaling the bicycle begin the slow down. This is again because of the friction forces acting opposite to direction of motion. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. It appears that the object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the force, pushing force and the frictional force acting on the object are balanced and there is no external force on it. हम बाइसाइकिल चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब जैसे अपन ने पैडलिंग करना स्टॉप कर दिया तो वो धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाएगी बाइसाइकिल। अब उसको वापस उसको मूव करना है तो वापस अपन पैडलिंग करेंगे। ये एप्लीकेशन जो होती है ये कब तक ना चलता रहेगा, जब तक अपन इसको चलाते रहेंगे तब तो वो चलती रहेगी। तो इसको कंटिन्यूस अपन को अगर चलाना है तो अपन को पैडलिंग करते रहना पड़ेगा। ये अनबैलेंस फोर्स है, तो ये क्या है,
एन ऑब्जेक्ट मूव, एक ऑब्जेक्ट जो होता है कोई भी, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब चलता है, जब उसके फोर्स जो होते हैं, पुशिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं वो बैलेंस्ड हो और कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। लेकिन अनबैलेंस वो फोर्स जो होते हैं जब कि चेंज, देयर विल बी अ चेंज आइदर इन इट्स स्पीड, वो स्पीड में होते हैं या तो डायरेक्शन में होते हैं। थस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड बैलेंस फोर्स एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, कोई अनबैलेंस फोर्स चाहिए होता है, and the changes in its speed or in the direction of motion would be continue as long as the unbalanced force is applied. Okay, next जो हम next class में करेंगे. Thank you.